देखो भाई, पहला मैच हम क्यों हारे हैं? देखो, हमारा जो 1-2-3 है उन्होंने खराब परफॉर्मेंस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खराब उन्होंने खेला है 1-2-3 ने। टॉस हार गए, जीत गए, वो साइड पर रख दिया करो, वो रोना रप्पा में मैं चाहता नहीं हूं कभी भी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया, बारिश का थोड़ा सा आना जाना इकट्ठा, मतलब आना जाना शुरू हो गया था। श्रेयस अय्यर का वो हेजलवुड, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे सूखा पड़ रखा हो, वो उसके साथ पंगा पड़ा ही हुआ है भाई। देन फिर बारिश ने जो है बहुत काम हद तक खराब किया, वो मोमेंटम बनने नहीं दिया। हो सकता है इंडिया 3-4 विकेट खोने के बाद भी अच्छे स्कोर तक पहुंच जाती अगर 50 ओवरों का गेम होता। देखो यार, वैसे तो उस 50 ओवर का गेम अगर हो जाता फिर शायद कहानी अलग हो सकती थी, लेकिन अब क्योंकि वो 50 ओवरों का मैच हुआ नहीं, 16वें 17वें ओवर में जाके अचानक से पता लगा 26 ओवरों का गेम है, उसके हिसाब से फिर बल्ला बल्ला चलाया, जो भी हुआ कर पाए। दमा धोनी, मेरा राहुलिया, अक्षर पटेल और बाकी रेड्डी वगैरह जितना कर पाए किया उन्होंने। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि यार रोहित शर्मा और विराट कोहली का तो फेलियर भाई लोगों काउंट हो गया ना उसमें। मैं ये कह रहा हूं, अगर 2-3 आउट होने के बाद या 4 आउट होने के बाद, मैं कह रहा हूं बारिश आ जाती, उसका मैच का रिजल्ट ना निकलता, अगर बारिश कंटिन्यू हो जाती, फिर भी वो 2 प्लेयर जिन पे नजर थी उनका तो फेलियर काउंट हो गया ना। ये है मेन बात। और उस टाइम तुम ये भी नहीं कह सकते बारिश आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, नहीं भाई, वो दोनों फेल हुए हैं पहले मैच में। लेकिन अब दूसरे मैच में क्या करना है? पहले में तो आग लग गई ना, जो भी लगनी थी पिछवाड़े में, जो भी होना था हो गया भाई, काम खराब हो गया। महल बना रखा था हमने ख्वाबों का, सपनों का, वो ढह गया अचानक से। तो अब दूसरे मैच में क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पूछ रहा हूं क्या करना है। 23 वाले मैच में फेल नहीं हो सकते भाई। देखो अब हुआ क्या ना, अगर 19 वाले मैच में कोई एक चल जाता, एटलीस्ट इस 23 वाले मैच में ये तो होता कि यार चलो एक तो चलेगा कम से कम। अब दिक्कत क्या है ना, वो चला ही नहीं कोई पहले मैच में, और दूसरे मैच में सारे चल जाएं। कैसा हो सकता है। पर दिक्कत कहां आ सकती है, वो बॉलिंग वर्सेस बैटिंग मैंने इसलिए लिखा हुआ है, हमारा बॉलिंग उनका बैटिंग नहीं है, या उनका बैटिंग हमारा बॉलिंग नहीं है, वो वैसा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, पर चलो जो भी है भाई। 23 वाला मैच सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम रोहित शर्मा, विराट कोहली का परफॉर्मेंस तो एक मैटर है, वो तो करता ही है मैटर, लेकिन अब मैच भी नहीं हार सकते हैं। पहले में तो फिर भी ये था ना कि यार ऑस्ट्रेलिया के 2-4 बंदे हैं नहीं, अब वो बंदे बुला लाया है मिचेल मार्श, अपने मेन बंदे इकट्ठे कर लाया है, वो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो दोनों के रन आए, विराट रोहित के, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात फिर वही आ रही है कुल मिला के। रोहित ने अगर इंपैक्ट वाले 25-30 मार दिए और विराट कोहली ने फिर बाहर जाती हुई बॉल को छेड़खानी कर दी, तो भाई वो तो बाहर वाली बॉल को छेड़ देगा, हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे, ना घर के, ना अंदर के, ना बाहर के, वो वाली चीज हो जाएगी। रही बात शुभमन गिल, ए भाई हेलो कप्तान साहब कुछ कर लो। हाँ, हम मैचेस कम हारते हैं, पिछले कुछ टाइम से जीतते ही आ रहे थे। देखो भाई, अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें। 27 वनडे वर्ल्ड कप के जो सपने हैं ना, वो अभी से खत्म नहीं करने हैं लोगों के, तो वो वाली चीज है भाई, हार अफोर्ड नहीं कर सकते। कुल मिला के बात ये है भाई। वो छोटा सा सवाल है यार, आगे बढ़ूं, बहुत सारी खबरें हैं भाई। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के दोनों फिर फेल हो गए तो क्या होगा भाई? 2-2 शब्द एक बारी लिखो जरा, फिर क्या करना है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, फिर कौन से कोने में जाके माथा पीटना है, अपना सर पटकना है अगर फिर ऐसा हो गया तो? देखो भाई, पहले मैच में हमने बहुत ख्वाब बुन लिए थे अच्छे। इस मैच में थोड़ा बुरा सोच लेते हैं ताकि बहुत कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि पहले मैच में हमने बहुत अच्छा देखा था ना, बहुत अच्छा सोचा था, कुछ नहीं होके दिया। रिटायरमेंट लोडिंग, रिटायरमेंट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी, इंस्टा पोस्ट आ जाएगा, एक कह रहा कुछ नहीं होगा, एक कह रहा नहीं होगा। नहीं होगा जरूर, ये मैं बता देता हूं, होगा पक्का। अगर कर की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। वो तो कह रहा था 3 सेंचुरी भी आ जाएंगी तो भी कुछ नहीं होने वाला, वो ऑलरेडी मूड बना के बैठे हुए हैं। तो जो बंदा सेंचुरी में तुम्हें श्योरिटी नहीं दे रहा है, तो फेलियर में तो पता ही है ना कि क्या करेगा, वो वाली चीज है। और भाई देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, मजाक मस्ती से हटके देखो, रोहित शर्मा, विराट कोहली यहां फेल हो गए तो वैसे ही सब बर्बाद हो जाएगा।
अगर उन्होंने रन बना दिए, फिर भी उनका जो क्रिकेट बचा हुआ है ना, अब एक एक महीने का तो बीच में वैसे ही गैप आ जाता है, वनडे और वनडे सीरीज, एक सीरीज और दूसरी सीरीज के बीच में। तो इंडियन क्रिकेट का उतना लंबा गैप नहीं है। इंडियन क्रिकेट तो क्या है ना, एक सीरीज खत्म हो रही है, दूसरी सीरीज 4 दिन के बाद दोबारा शुरू हो रही है, तो वो गैप है नहीं उतना। लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए गैप बहुत बड़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया के 3 वनडे, फिर साउथ अफ्रीका के 3 वनडे, उसके बाद फिर ठीक ठाक गैप, उसके बाद तो फिर बहुत ही लंबा गैप, मतलब वो फिर न्यूजीलैंड से होंगे और उसके बाद फिर बहुत बड़ा गैप है उसके बीच में। अब देखो विराट कोहली का भाई घर लंदन में है, रोहित शर्मा चलो यही है, फिर वो डोमेस्टिक खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो कितना खेलेंगे, फिर वही रोना रप्पा मचा रहेगा, फिर वही हर दूसरे दिन सुत्तर मुत्तर करेगा, ये कह दिया उसको, फलाने को ये कह दिया, उसने ये सोच लिया, उसने ये सोच के कह दिया, फिर इस तरीके की चर्चा चलती रहेंगी। तो भाई यहां अगर बड़े रन नहीं आए 2 मैचों में, फिर समस्या जो है वो बहुत गहरी हो जाएगी। और रही बात डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक तो सबको ही खेलना है यार, जब रूल है तो रूल है, फिर उसमें क्या है, मतलब चाहे कोई चांद पर रहे, आसमान में रहे, चाहे धरती पर रहे, क्या फर्क पड़ता है, फिर वो तो वो वाली बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों, पर्सनली थोड़ा थोड़ा सा चलो अपना वो कर देता हूं, क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिक्शन वगैरह कर दूं। रहने दो यार, पहले मैच में भी करी थी। और ये जितने कमेंट बॉक्स में लिखने ना, रोहित शर्मा 200 लोडिंग, विराट कोहली 200 फलाना, यार नहीं सुधरोगे तुम। वो पहले मैच के बाद भी कोई सीख सूख नहीं मिली, नहीं मतलब पहले मैच में इतनी बड़ी ठोकर वोकर लगी है, अपने को उससे भी कोई ख्याल नहीं आ रहा, उससे भी कोई सीख नहीं मिल रही अपने को। भाई एक बंदा सेंचुरी बना रहा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कोई एक चुन तुम लेना। देखो हम एक बार फिर दिवाली मनाएंगे अगर दोनों की आ गई तो, लेकिन मैं एक सच्चाई बता दूं भाई, यहां पे अगर दोनों में से किसी एक का मैच खराब हुआ, यस और नो करना सारे भाई बंधु, अगर दोनों में से किसी एक का मैच खराब हुआ, हम एक का तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि यार रन आ गया, अच्छा हो गया, लेकिन दूसरे के लिए उतना ही बुरा लग रहा होगा। वो दोनों की सिचुएशन सेम नहीं है, ये भी समझ लो। बनाने की कोशिश की जा रही है, रोहित शर्मा के लिए ज्यादा सिचुएशन खराब है, कप्तानी चली गई है। विराट कोहली को छांट फर्क नहीं पड़ रहा है यार, वो पहले भी एज प्लेयर था, 500 बार बोल चुका हूं ये चीज। जिस दिन रोहित शर्मा की कैप्टनसी गई, मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी। वो पहले भी एज प्लेयर खेल रहा था, अभी भी एज प्लेयर खेल रहा है, वो आगे भी एज प्लेयर खेलेगा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। वनडे का बहुत बड़ा प्लेयर है, और मैं तो कह रहा हूं इंडिया को चेज करने को मिल जाए, फिर तुम देखना विराट कोहली का विकराल रूप। मैं विकराल रूप बोल रहा हूं, हाँ विकराल राल बोल रहा हूं, हाँ कहीं कांत समझ जाओ तुम, सुधर जाया करो। मेरे को मालूम है मैं कुछ भी बोल लूं, सुनते तुम वही हो जो तुम चाहते हो।